नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी महाभारत से है। महाभारत 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने बाणों की सैया पर शयन किया। पितामह बाणों की सैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगी तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 58 दिन तक रहे। उनके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब मांग महीने का शुक्ल पक्ष था। आओ जानते हैं कि इस दौरान कौन सी 11 शिक्षा भीष्म पितामह ने दी। पहला, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दम, यह अवगुण है। दूसरा, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सफलता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। तीसरा, सुख 2 प्रकार के मनुष्य को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। वह पुरुष सुखी नहीं है। जो मन को साम्यावस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो संसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। नंबर 4, भीष्म पितामह कहते हैं, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समस्या अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य को नाश कर देता है। 5वां, पितामह जी कहते हैं, सनातन काल से जब किसी ने स्त्री पर अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवताओं भी चले जाते हैं। 6वां, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरी वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़ा से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती। नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है
तो वे बोले अपने आप झुक जाते हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाती है, इसीलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले आता है। अतः जब भी विपरीत परिस्थिति हो तो प्राणी को झुककर ही रहना चाहिए। 7वां, भीष्म पितामह कहते हैं, संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? जब भी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो, अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। 8वां, पितामह जी कहते हैं, भोजन अकेले ना खाएं। धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले ना करें। जहाँ सब सोए होते हैं वहाँ अकेला जागरण ना करें। 9वां, पितामह जी कहते हैं, श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिंतन यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपाय सुनता है। 10वां, पितामह जी कहते हैं, जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है उसे सुख और आरोग्य दोनों प्राप्त होते हैं। 11वां, पितामह जी कहते हैं, सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। सत्य धर्म का सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग्य सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।